आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा 5 अंक 7 अंक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से आते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रयोगशाला विधि में आखिर कैसे इथाइल एमीन को तैयार किया जाता है। इथाइल एमीन जिसका सूत्र होता है C2H5NH2। आखिर इथाइल एमीन जो होता है वो प्रयोगशाला में कैसे बनता है, पूरा प्रक्रिया आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इस वीडियो को बशर्ते पूरा वॉच करना, कहीं रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये पड़ता है। कई बार 5 नंबर वाले प्रश्न में ही आते हैं। देखो प्रयोगशाला में हमें क्या बनाना है, इथाइल एमीन बनाने हैं। तो इथाइल एमीन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ चीजें ली जाती है जिसको प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात है इसमें गोल्ड फ्लास्क लिया जाता है। इस गोल्ड फ्लास्क के अंदर एसीटामाइड और ब्रोमीन भरा जाता है। एसीटामाइड का सूत्र होता है CH3COCH2। ये एसीटामाइड का फॉर्मूला होगा, ब्रोमीन का Br2 होता है। तो सबसे पहले जो गोल्ड फ्लास्क लिया जाता है उसमें 2 मिश्रण डाले जाते हैं, एक एसीटामाइड का, दूसरा ब्रोमीन का। इस मिश्रण को लेकर एक KOH का देखिए बर्तन लिया गया। इस बर्तन में KOH का मिश्रण भरा गया। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कास्टिक क्षार भी कह सकते हैं, कास्टिक पोटास भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कास्टिक पोटास के बर्तन में मिश्रण को रखकर 70 डिग्री सेल्सियस पर देखिए लौ दिया गया, मतलब उसको गर्म किया गया। जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से निकलता है मिथाइल एमीन। आज जो बचा हुआ होता है यहाँ ये जो लगाया गया पाइप, इस पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यानी जब गर्म करते हैं तो ये जो पाइप है, इस पाइप के माध्यम से क्या निकलता है, मिथाइल एमीन बाहर निकलता है। मिथाइल एमीन, ये मिथाइल एमीन जो होता है वो HCl के बर्तन में, देखिए यहाँ जो बर्तन है ये HCl है, HCl के बर्तन में गिरता है। अब ये HCl के बर्तन में गिरता है तो इसमें 2 चीज हो गया, एक तो मिथाइल एमीन गिरा और दूसरा का HCl गिरा। तो इन दोनों के मिश्रण को KOH के साथ जब श्रवण कर देते हैं तो आसानी से अलग हो जाता है यहाँ पर इथाइल एमीन। यानी इथाइल एमीन मिथाइल से ही बनता है, इथाइल मिथ ईथ, यानी मिथाइल से बनेगा आपका ईथ। कैसे, एक बार और समझो। सबसे पहले गोल्ड फ्लास्क लेना है। क्या लिया गया, प्रयोगशाला विधि में लेबोरेटरी में सबसे पहले एक गोल ऐसा घड़ा टाइप का फ्लास्क लिया जाता है। इस फ्लास्क में क्या क्या भरा गया, एसीटामाइड और ब्रोमीन का मिश्रण रखा गया। इस मिश्रण को एक बर्तन में रखा गया। उस बर्तन के अंदर ये क्या भरा हुआ है, KOH यानी कास्टिक पोटास का मिश्रण रखा गया। कास्टिक पोटास रख के जब 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के उपरांत यहाँ से देखिए क्या निकलता है, मिथाइल एमीन निकलता है। ये मिथाइल एमीन कहाँ गिरता है, तो HCl तनु HCl के बर्तन में गिरता है। अब यहाँ पर जो बर्तन है इसमें मिथाइल एमीन भी है और साथ में HCl भी है। यानी इस बर्तन में क्या मिथाइल एमीन और HCl है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए, मिथाइल एमीन को अलग करने के लिए देखो मिथाइल एमीन और HCl में KOH यानी कास्टिक पोटास का मिलाकर श्रवण कर दिया जाता है तो आसानी से क्या होता है, ये निकल जाता है, बन जाता है, इथाइल एमीन बन जाता है। यानी इथाइल एमीन का अगर यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे तो C2H5 और साथ में आपका निकल जाएगा NH2। यही फॉर्मूला होता है इथाइल एमीन का। मिथ में एगो कार्बन, मिथ में 1 कार्बन और इथ में 2 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बशर्ते जो बच्चा चित्र को समझ लिया वो पूरा प्रक्रिया समझ जाएगा। सबसे पहले गोल फ्लास्क, गोल घड़ा लेना है। उस घड़े के अंदर एसीटामाइड और ब्रोमीन का मिश्रण रखा जाता है। अब इस मिश्रण को एक बर्तन के अंदर रखा जाता है। इस बर्तन में KOH कास्टिक पोटास भरा रहता है। भरा हुआ मतलब कास्टिक पोटास से भरे हुए बर्तन में मिश्रण को डाल दिया जाता है। गोल फ्लास्क को डाल के इसको देखिए गर्म किया गया। कितना पर, कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करना है। जैसे ही जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से जो होगा मिथाइल एमीन गिर जाता है, HCl के तनु HCl के बर्तन में गिरता है। जब तनु HCl के बर्तन में गिरता है तो मिथाइल एमीन को अलग करने के लिए, मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन बनाने के लिए उसमें KOH यानी कास्टिक पोटास मिलाकर उसको श्रवण करते हैं तो आसानी से हमारा इथाइल एमीन यहाँ पर बन जाता है। एकदम सेम ये मतलब चित्र के अनुसार ही आपको भाषा लिखना है। आप भाषा लिखना है, चित्र के अनुसार ही आपको भाषा लिखना है, उसी के अनुसार चित्र बनना है। सबसे पहले चित्र को समझ लीजिए। चित्र क्या है, एक गोल फ्लास्क लिया गया, उसमें एसीटामाइड और ब्रोमीन का मिश्रण लेकर उसको KOH के बर्तन में रखकर 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। गर्म करने के उपरांत यहाँ से मिथाइल एमीन HCl के विलयन में गिरता है। HCl के विलयन में जब गिरता है तो उसका क्या करते हैं, KOH मिलाकर शुष्क श्रवण करते हैं, जिसके उपरांत इथाइल एमीन C2H5NH2 प्राप्त होता है। इसका रिएक्शन जैसा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहली बात है एसीटामाइड और ब्रोमीन। एसीटामाइड और ब्रोमीन के देखिए लिया गया, सबसे पहले क्या लिया गया, ये जो गोल्ड फ्लास्क है इसमें 2 ही ना चीजें लिया गया है, ये ना 2 चीज लिया गया, एसीटामाइड और ब्रोमीन। यानी जो गोल्ड फ्लास्क है, जो घड़ा है, उसके अंदर एसीटामाइड और ब्रोमीन का मिश्रण लेकर KOH के पात्र में रखकर 70 डिग्री सेल्सियस पर देखिए गर्म किया गया, जिसके उपरांत हमें क्या प्राप्त हो गया, मिथाइल एमीन प्राप्त हो गया। इस मिथाइल एमीन को क्या करते हैं, HCl में मिलाकर KOH के साथ शुष्क श्रवण कर देते हैं तो आसानी से हमारा C2H5NH2 प्राप्त हो जाता है। चित्र के अनुसार ही आपको तैयार कर देने हैं भाषा। चित्र क्या है, सबसे
सबसे पहले गोल्ड फ्लास्क लिया गया, गोल्ड फ्लास्क के अंदर एसीटामाइड और ब्रोमीन का मिश्रण रखा गया, उस मिश्रण को KOH के पात्र में रखकर 70 डिग्री सेल्सियस तक कम से कम उसको गर्म किया गया। गर्म करने के उपरांत मिथाइल एमीन HCl के तनु HCl के बर्तन में गिरता है। अभी जो तनु HCl के बर्तन में मिथाइल एमीन गिरता है, इसका फिर KOH के साथ श्रवण कर देते हैं तो आसानी से इथाइल एमीन मिल जाता है। कैसे? चित्र मुझे याद है, इसी का मैं भाषा बोल दे रहा हूं, तो सिर्फ चित्र को दिमाग में बैठाना है और चित्र वाला ही भाषा लिखा गया कि एसीटामाइड और ब्रोमीन के मिश्रण को KOH में रखकर 70 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया गया तो मिथाइल एमीन HCl में गिरता है, जिसका शुष्क श्रवण करने से इथाइल एमीन आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो कुछ नहीं, एक बार और समझो, चित्र को दिमाग में बैठाओ और आसानी से भाषा भी तैयार करो, आसानी से चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। क्या है? एक गोल्ड फ्लास्क लिया गया, इस गोल्ड फ्लास्क में एसीटामाइड और ब्रोमीन का मिश्रण रखा गया। अब इस मिश्रण को KOH के पात्र में रखकर 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देना है। गर्म करेंगे तो मिथाइल एमीन HCl के पात्र में HCl के बर्तन में गिरेगा। अब यहाँ HCl के बर्तन में गिर गया, यानी बर्तन में HCl और मिथाइल एमीन दोनों है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए इनका शुष्क श्रवण करते हैं KOH मिलाकर, कास्टिक पोटास मिलाकर जैसे इसका श्रवण करते हैं तो आसानी से वहां पर इथाइल एमीन यानी C2H5NH2 में प्राप्त हो जाता है। तो ये तरीका है आपका प्रयोगशाला में, इसी तरीके से प्राप्त होता है प्रयोगशाला में इथाइल एमीन। कैसे? सबसे पहले गोल्ड फ्लास्क लेना है, उसमें आपको एसीटामाइड और ब्रोमीन का मिश्रण, इसमें क्या है, इस गोल्ड फ्लास्क में क्या रखा गया? एसीटामाइड और ब्रोमीन रखा गया। अब इस मिश्रण को क्या करते हैं? KOH में रखकर गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो इस नली के माध्यम से मिथाइल एमीन HCl के पात्र में गिरता है। अब इसको शुष्क इसका श्रवण करते हैं, KOH मिलाकर इसका श्रवण कर देते हैं तो आसानी से हमारा क्या मिल जाता है? इथाइल एमीन मिल जाता है। तो चित्र बनाने के बाद भाषा लिख लीजिएगा, चाहे पहले भाषा लिख लीजिएगा, भाषा या पहले चित्र भी बना सकते हैं, भाषा भी लिख सकते हैं, या पहले भाषा भी लिख सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चित्र को दिमाग में लेकिन जरूर बैठाएगा, जो बच्चा चित्र को दिमाग में बैठा लिया वो आसानी से भाषा भी लिख सकता है। भाषा लिखने के बाद ये अंत में आप क्या करेंगे? रिएक्शन लिख देंगे। इसी चित्र का रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया, क्या लिया गया कि एसीटामाइड ब्रोमीन का मिश्रण किस में रखा गया? KOH में रखकर क्या किया गया? 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। इस गोल्ड फ्लास्क में क्या है? एसीटामाइड ब्रोमीन है। अब इसका मिश्रण इसमें भरा हुआ है, इसको KOH के बर्तन में रख के गर्म किए तो क्या मिल गया? मिथाइल एमीन HCl में गिर गया, इसका KOH के साथ शुष्क श्रवण कर दिए तो इथाइल एमीन बन गया। तो ये तरीका है आपका प्रयोगशाला में इथाइल एमीन तैयार करने का, ठीक है ना। तो इथाइल एमीन इस तरीके से आप आसानी से प्रयोगशाला में तैयार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इथाइल एमीन बनाने का प्रयोगशाला में आपको ये तरीका विस्तार से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी चीज सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को दिल पात्र के कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।